भारतीय सियासत के साए मुल्क से बाहर भी महसूस किए जाते हैं, खेलों में भी महसूस किए जाते हैं और इसका हमने हाल ही में मुजाहरा T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, जिसके बाद उसे मज़ीद मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश की गई। कुछ साबिका जो ओहदेदार हैं बांग्लादेश क्रिकेट के, उनके बयानात को भी मीडिया में लाया गया और पाकिस्तान को दोबारा से एक खेल का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। बयानात की हद तक वो मामला अपनी जगह दब गया, लेकिन सेठी साहब अगले माह 11-12 मार्च को ऑक्शन होने जा रही है कुछ प्लेयर्स की द 100 के लिए, जो कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अंडर होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें कुछ फ्रेंचाइजेज जिनके शेयर्स बेच दिए गए थे, दे दिए गए थे, हवाले कर दिए गए थे, वो IPL मालिकान के ज़ेरे असर हैं और वहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये रिपोर्ट्स आई हैं द टेलीग्राफ में सामने और उसके बाद BBC ने इसके ऊपर पूरा होमवर्क करके, इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसके बाद मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की जानिब से खदशात के इजहार का सिलसिला जारी है कि कम अज़ कम आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को आलूदा ना करें। सेठ साहब, ये क्या जाहिर करता है, भारत क्या चाहता है? नहीं, देखिए, दी 100 के अंदर 8 फ्रेंचाइजेस हैं जी। उसमें से 4 ऐसी हैं जिसके अंदर इंडिया से इंडियन बिजनेसमैन के स्टेक्स हैं, हाई स्टेक्स। तो अब ये जो खबर है ये यही है कि वहां ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं एंटर करना। इस वक्त कुछ 60 से ज्यादा 60 से ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स ने एप्लीकेशंस दी हुई हैं फॉर इंक्लूजन इन दोज टीम्स। और अब वो ही जो खाता खुला था बांग्लादेश प्लेयर के लिए, जिसकी वजह से इतना बड़ा वर्ल्ड कप के अंदर क्राइसिस आ गया जी, उसी किस्म का रवैया BCCI के कहने के ऊपर, जाहिर है उन्हीं का कहना है के ऊपर, ये जो फ्रेंचाइजेस हैं 4, इन्होंने भी यही फैसला किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे ना। इसके ऊपर शोर तो पड़ गया है और क्योंकि वो कहते हैं अच्छा जी हम तो कारी आ गए हैं, हम तो नाउ देयर इंटरफेयरिंग इन इंग्लैंड। पहले तो इंग्लैंड वाज वन ऑफ 10 और 12 मेंबर्स ऑफ ICC, अब वो आ गए हैं 100 के ऊपर। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात चली कहां से थी? बात चली थी कि पहले ये कि इंडिया ने अपने प्लेयर्स को इजाजत नहीं दी किसी की दुनिया की लीग के अंदर खेलने की। किसी लीग के अंदर इंडियन प्लेयर्स कैन नॉट टेक पार्ट। अच्छा। मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कहते हैं हर लीग के जो लोग, हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं, उनको एलिजिबल बना दिया कि वो IPL में आके खेले, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्लेयर्स IPL में नहीं खेल सकते। दुनिया के कोई सारी दुनिया से बाकी प्लेयर्स खेल सकते हैं IPL में अगर सेलेक्ट हो जाए तो। मगर इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो किसी लीग में, हाँ वो पाकिस्तान की लीग हो या कोई और लीग हो, जो करंट प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल सकते। रिटायर्ड प्लेयर्स खेल सकते हैं बट नॉट करंट। तो इंडिया बिल्कुल हर स्टेज पे अपने रूल्स एस्टैब्लिश करता है और उनको टाइटन करता है, बिकॉज उसका, अब देखे ना, इंग्लैंड के अंदर भी जब उनकी 8 लीग्स हैं तो उनको कोई लोकल बंदे नहीं मिले पैसे वाले जो कि इन्वेस्ट करें, उनको भी इंडिया से ही लोग आने पड़े, 4 आउट ऑफ 8। तो ये दिस शोज कि कितनी स्ट्रेंथ है इंडिया की बिजनेस की और क्रिकेट कम्युनिटी की, वेदर इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो इसलिए आई थिंक यहाँ जो शोर पड़ा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि अब इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है, उनके कानून के तहत तो ये नहीं हो सकता, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। मगर प्रॉब्लम क्या है, वो तो कहेंगे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हम इजाजत देंगे, ऐसी अगर बात हुई तो हम एक्सपेल कर देंगे, हम ये कर देंगे। कौन कहेगा कि हमने पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं सिलेक्ट किया बिकॉज हमें इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था? यहाँ कहेंगे कि मेरिट ही नहीं है, हमें अपना सिलेक्ट करना था, हमने बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट किया है, कोई हमारे पे प्रेशर नहीं आ सकता कि जी आप हमें फोर्स करें कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट करें। तो वो जो 4 फ्रेंचाइजीज हैं वो कानूनी तौर पे उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कह सकता। सिर्फ ये फिर से अभी भी कहा उन्होंने कि ऐसी चीज नहीं हो सकती, ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल, वारा। मगर करेंगे क्या? क्या वो इल्जाम लगाएंगे उनके ऊपर कि आपने पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट किया? वो कहेंगे नहीं, हमने मेरिट के ऊपर नहीं किया, हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आप ना करें। तो इसलिए ये तो बिल्कुल उसी तरीके की बात है कि जब BCCI कहता है कि हमें गवर्नमेंट ने कहा कि आपके साथ ना खेलें पाकिस्तान को, हम कहते हैं कोई सबूत दें, वो कहते नहीं सबूत कोई नहीं, बस वो इशारा कर दिया था तो हम नहीं कर रहे। और अब तो सिचुएशन ये हो गई है कि BCCI या कोई भी कह दे कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आप नहीं खेलेंगे, तो उसके सबूत की किसी किस्म की जरूरत भी नहीं है। और ये भी पूछ भी नहीं कोई करेगा हुकूमत से कि आपने कहा था या नहीं कहा था।
तो अब इस तरीके से बीसीसीआई इस सारे सिलसिले को ले चली है। एंड मगर मैं पहले भी आपसे कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया बीसीसीआई के खिलाफ एक महाज बनने जा रहा है, जिसके अंदर पहले पाकिस्तान था, फिर अब पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, अब इंग्लैंड के अंदर भी लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता वहां के कमेंटेटर्स, प्लेयर्स जो है वो दे विल ऑल कम टुगेदर कि ये तो बड़ी ज्यादती है, इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक किस्म की रेसिज्म है। तो ये सारे इल्जाम लगने शुरू हो जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये फिर तब्दीली आएगी आईसीसी के अंदर। अगर 2-3 लोग और खड़े हो गए तो आईसीसी वहां, आईसीसी की धमकी क्या है? आईसीसी क्यों सारे लोग आईसीसी के साथ खड़े रहते हैं वहां? हालांकि उनको आईसीसी की जो जो बीसीसीआई की जो पॉलिसीज है उनको पसंद नहीं है, मगर फिर भी खड़े रहते हैं, बोलते नहीं है, बॉयकॉट नहीं करते। वो इस वजह से कि इंडिया आगे से धमकी ये देता है कि ठीक है, हम अपनी आईसीसी बना देते हैं, आप नहीं बात मानते निकले यहां से, हम अपनी आईसीसी बना देते हैं, पैसा हमारे पास, ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास, आई बॉल्स हमारे पास, सारा कुछ तो हमारे पास है, आप कौन होते हैं ना सही, हम अपनी आईसीसी बना लेते हैं। और ये बाय द वे ये आईसीसी फारग हो जाएगी और यही सारे लोग उठ के इंडिया की आईसीसी में चले जाएंगे, जैसे सारी दुनिया के प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल में चले जाते हैं और खेलते हैं। आपको पता है जब आईपीएल हो रहा होता है तो इंडिया का ये है, बीसीसीआई ने ये कहा है कि जब आईपीएल हो रहा होगा दुनिया में कोई और लीग नहीं होगी, पाकिस्तानी प्लेयर्स तो नहीं खेलेंगे, मगर दुनिया में और कोई लीग उस वक्त नहीं होगी। और ये कोई अनऑफिशियली कहा गया और सारे चुप करके बैठे हुए, ठीक है जी, सब ने अपनी लीग्स पोस्टपोन कर देते हैं। इस दफा पाकिस्तान ने नई लीग पोस्टपोन की, पाकिस्तान इज नॉट, वो कहते हैं हम तो आपकी बात नहीं मानते। तो पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो उसी वक्त हो रहा है जबकि इंडिया की आईपीएल भी हो रही होगी। एंड सो मैं समझता हूँ कि अब कल को बांग्लादेश भी ये खड़ा होकर यही कहेगा, और हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये महाज एक बन जाए बीसीसीआई के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से इस पे रिएक्शन आ रहा है, इंग्लैंड लिमिटेड ओवर्स के कैप्टन हैरी ब्रुक भी बोले हैं कि ये एक शेम होगी फॉर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी को एक्सक्लूड किया जाता है या स्नब किया जाता है। तो पीसीबी को क्या करना चाहिए अपने हक में राय हमवार करने के लिए? ऐसी स्टेटमेंट्स और भी आए, माइकल वॉन ने जैसे खबरदार किया, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बारे में कहा कि आप मुदाखलत करें, ईसीबी को कहा कि आप मुदाखलत करें। देखिए ईसीबी मैंने आपको बताया ना अभी, एक मॉरल लेवल पे वो मुदाखलत कर सकता है मगर इम्पोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो 4 फ्रेंचाइजेज हैं वो खुद उनको फैसला करना पड़ेगा। 50% शेयर है तो बोर्ड भी तकसीम ही होगा ना। हाँ तो बोर्ड करे ना कुछ करते हैं तो, मगर क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आई कांट से। अलबत्ता ये जरूर है कि अब आ जाएगा प्रेशर बाकी 4 टीमों के ऊपर कि वो पाकिस्तान के कोई ना कोई प्लेयर्स जो है वो उनको इंक्लूड करें, और वो करेंगे। बिकॉज देखिए हर साल ये 100 होती है तो 7-8 पाकिस्तानी प्लेयर्स मेरा ख्याल है इसमें इंक्लूड होते हैं। और आजकल आपने देख ही लिया हमारी जो क्रिकेट टीम का हाल है, और आपने देख ही लिया कि हमारे जो सो कॉल्ड प्लेयर्स हैं जो T20 वाले हैं वो हमारी अपनी टीम में शामिल नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपके फास्ट बॉलर्स हैं, अफरीदी साहब हैं, इस किस्म के लोग हैं, वो हम नहीं इंक्लूड कर रहे तो ये कहाँ से इंक्लूड करेंगे? तो वैसे ही आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज और क्वालिटी जो है वो गिर गई है। सो आई थिंक बात जरूर होगी, बट I don't think too many Pakistanis will be selected this year in the 100.